हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम से। तो स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक चल रहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो उसमें अपना जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है समन्वय बहुफलक। अब ये समन्वय बहुफलक क्या होता है? समन्वय बहुफलक होता है कि कोई भी अपने पास केंद्रीय धातु परमाणु है। क्या बोल रहा हूँ? कोई भी केंद्रीय धातु परमाणु है, उससे सीधे जुड़े हुए लिगेंडों की दिक् स्थान व्यवस्था को ही अपन क्या कहते हैं? समन्वय बहुफलक कहते हैं। क्या बोल रहा हूँ? लिगेंड या केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंडों का, यानी सीधे जुड़े हुए लिगेंडों की दिक् स्थान व्यवस्था को अपन क्या कहते हैं? समन्वय बहुफलक कहते हैं। जैसे अपन पढ़ते नहीं क्या, वर्गाकार द्विपिरामिडीय, है ना, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, चतुष्फलकीय, अष्टफलकीय। तो ये इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है ना, उसी को अपन बोलते हैं समन्वय बहुफलक। जैसे अपन डायग्राम से समझे ऐसे कि जैसे अपने पास ये है वर्गाकार समतल, ठीक है, इसके अंदर ये धातु, इससे केंद्रीय धातु से लिगेंड जुड़े हुए हैं। कौन जुड़े हुए? लिगेंड। तो आप क्या बोल सकते हो, इसकी समन्वय संख्या कितनी है? अरे अपन ने पढ़ा था समन्वय संख्या क्या होती है। जितने वो बॉन्ड बनाता है, उपसय जब बंध बनाता है, वही क्या कहलाती है? उसकी समन्वय संख्या। तो ये क्या है? इसकी समन्वय संख्या। तो इसमें चार्ज है, ये क्या होगी? वर्गाकार समतलीय बहुफलक, ठीक है। और अगर अपन देखें तो अपन बात करें चतुष्फलकीय की, तो चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है? ये कोई मेटल है, ये इससे जुड़ा हुआ है, तो ये इस प्रकार से इससे बॉन्ड बना के रखता है मेटल से। इसको थोड़ा इससे जुड़ा हुआ होता है, इससे और ये क्या है? चतुष्फलकीय बहुफलक। ये कौन सा बहुफलक है? ये है चतुष्फलकीय बहुफलक। अब देखो, अपन बात करें कि त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, तो कैसे बनाते हो आप त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय स्ट्रक्चर? ये अपने पास कोई त्रिकोण, ये क्या है? कोई त्रिकोण, इस त्रिकोण के अंदर ये त्रिकोण है, इस त्रिकोण में एक लिगेंड इधर, एक लिगेंड। ये सारे के सारे क्या जुड़े हैं? इनसे लिगेंड जुड़े हैं। क्या जुड़े हैं? लिगेंड। इस केंद्रीय धातु परमाणु से क्या जुड़े हैं? लिगेंड जुड़े हैं सारे, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, या तो तीनों देखो ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। इससे जोड़ दो और एक बार इससे, इसको ऐसे जोड़ दो, इसको भी ऐसे जोड़ दो, इसको ऐसे जोड़ दो, और इसको फिर ये तीसरा इससे जोड़ दो, इससे जुड़ जाएगा, इससे भी जुड़ जाएगा, इस प्रकार से। लेकिन आपको क्या याद रखना है कि त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय स्ट्रक्चर होती है वो इस प्रकार की होती है। तो ये कौन सी स्ट्रक्चर है? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, ठीक है। अब अपन बात करें पंचकोणीय पिरामिडीय, सॉरी, पंचकोणीय या वर्गाकार पिरामिडीय। क्या बोलते हैं अपन? वर्गाकार पिरामिडीय स्ट्रक्चर किस प्रकार की? देखो, ये वर्ग था अपने पास, ठीक है। इसके ऊपर एक पॉइंट मतलब लिगेंड और जोड़ दिया और उसको आपस में मिला दिया, ये क्या हो गई? वर्गाकार पिरामिडीय। जैसे मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, फिर समझते हैं इसको। देखो, ये अपने पास, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, समझ जाना। ये अपने पास कोई वर्ग, ठीक है, ये कोई केंद्रीय धातु है, इससे लिगेंड जुड़े हैं, ये सारे के सारे क्या जुड़े हैं? एक लिगेंड अगर इससे ऐसे जुड़ा है, ठीक है, ये लिगेंड ऐसे जुड़ा, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी? 5। अब देखो, अगर आप वर्गाकार पिरामिडीय स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो ये इससे, ठीक है। अब आगे ध्यान देना, ये तो जुड़ गए, लेकिन ये भी तो जुड़ेगा, ये इससे जोड़ दो इसे, और ये इससे ऐसे, ये क्या हो गई? वर्गाकार पिरामिडीय बहुफलक। ये हो गई थी त्रिकोणीय, तो ऊपर वाली कौन सी थी? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय
बहुफलक या पिरिमिडीय बहुफलक। ये हो गई अपनी वर्गाकार पिरिमिडीय या पिरामिडीय बहुफलक। ठीक है, अब देखो इसको समझो। ये मानो आप क्या, एक ये अपने पास एक वर्ग है। अब मैंने यहां से एक पॉइंट निकाला, ठीक है, ये लिगेंड इससे जोड़ा, ये लिगेंड जोड़ा, तो एक इसके कोने से, एक इस कोने से, एक इस कोने से, एक इस कोने से, चारों कोने से जुड़ेगा, चारों से जुड़ेगा। तो ये क्या होगा, वर्गाकार, मतलब ये ऐसे है तो इसके ऊपर ऐसे जुड़ा है, उसको जोड़ रखा आपस में, ये इस प्रकार से ऐसे निकाल रखा है इसको। ठीक है, अब अपन बात करें अष्टफलकीय बहुफलक की। तो देखो अष्टफलकीय कैसे बनाओगे, ये अपने पास में इसको सीधा, ठीक है, अब इसमें एक लिगेंड, तो ये चारों लिगेंड तो इसके अंदर ये से जुड़े, एक लिगेंड ऊपर की तरफ, एक लिगेंड नीचे की तरफ, जैसे क्या अपन करते हैं ना, एक लिगेंड बोर्ड के इस साइड, एक लिगेंड बोर्ड के उस साइड, है ना। तो उसको अपन 3D में दिखा सकते हैं, इसे बोर्ड पे नहीं दिखा सकते, 3D स्ट्रक्चर बता सकते हैं, लेकिन 2D है ये अपना बोर्ड, तो बोर्ड 2D होने की वजह से तो अपन इसको ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, अब देखो, अब क्या करोगे, इसको एक बार इससे जोड़ दो, ठीक है, और इससे एक बार इसके लिए इसके साथ, और ये इसके साथ, दिख रहा है क्या सभी को, इसके साथ, ठीक है, जुड़ गया। अब इसी प्रकार से क्या करो, ये लिगेंड इस बहुफलक से, ये इस फलक से, फिर ये इससे, और ये इससे, ठीक है। ये किस प्रकार की स्ट्रक्चर भी देखो, ध्यान देना, समझना इस चीज को। ये अपने पास कोई वर्ग है, एक फलक ऐसा, तो चारों इसके साथ जोड़ दिए, और एक सेम नीचे ही ऐसा है, उसको चारों कोनों से जोड़ दिया। ये स्ट्रक्चर हो गई कौन सी, अष्टफलकीय बहुफलक। अष्टफलकीय बहुफलक, कौन सी बहु, अरे कौन सा फलक, बहु का फलक, बहुफलक, है ना। तो अपन ने क्या पढ़ा, समन्वय बहुफलक पढ़ा। क्या होता है समन्वय बहुफलक, ऐसे लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ सीधे जुड़े हो, उनकी द्विक स्थान व्यवस्था को अपन क्या कहते हैं, समन्वय बहुफलक कहते हैं। जिसमें अपन ने पढ़ी वर्गाकार समतलीय बहुफलक, चतुष्फलकीय बहुफलक, त्रिकोणीय द्विपिरिमिडीय बहुफलक, वर्गाकार पिरिमिडीय बहुफलक और अष्टफलकीय बहुफलक। अब देखो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है, अपने को दो पॉइंट समझने होते हैं इसमें। क्या, एक होता है अपना होमोलेप्टिक और एक होता है हेट्रोलेप्टिक। क्या होते हैं, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, होमोलेप्टिक संकुल क्या होते हैं, हेट्रोलेप्टिक संकुल क्या होते हैं, ये कई बार पूछ लेता है। तो देखो होमो का मतलब क्या होता है, एक बार मैं लिख देता हूं, क्या होमोलेप्टिक संकुल, क्या होमोलेप्टिक संकुल व हेट्रोलेप्टिक संकुल। हेट्रोलेप्टिक क्या होते हैं, अपन पढ़ते हैं होमो का मतलब समान, हेट्रो का मतलब भिन्न भिन्न। तो क्या बोलते हैं, होमोलेप्टिक का मतलब ऐसे केंद्रीय धातु परमाणु या ऐसा केंद्रीय धातु परमाणु जिससे एक ही प्रकार के दाता परमाणु जुड़े होते हैं, उसको अपन होमोलेप्टिक बोलते हैं। क्या बोल रहा हूं, पहली बात कर रहा हूं मैं किसकी, होमोलेप्टिक की। क्या बोल रहा हूं, ऐसे केंद्रीय धातु परमाणु जिससे एक ही प्रकार के दाता परमाणु जुड़े, क्या ऐसे केंद्रीय परमाणु या ऐसे केंद्रीय धातु परमाणु जिससे एक ही प्रकार के दाता परमाणु जुड़े होते हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, होमोलेप्टिक संकुल। क्या बोलते हैं, होमोलेप्टिक। तो इसके एग्जांपल अपन बात करें तो आप क्या बोल सकते हो, आप इसका एग्जांपल बोल सकते हो CONH3 का 6+। ये क्या है, देखो इसमें सारे के सारे जो दाता परमाणु हैं वो किस प्रकार के, होमो मतलब एक ही प्रकार के हैं, और एक ही प्रकार के होने की वजह से इसे क्या बोलते हैं, होमोलेप्टिक संकुल। क्या बोलते हैं, होमोलेप्टिक संकुल। और एग्जांपल देखें आप अपन, तो क्या देगा, CuEn का 2+2, ये भी क्या है, होमोलेप्टिक। क्या है, होमोलेप्टिक। क्यों, क्योंकि देखो इथाइलिन डाइएमीन है, क्या एक ही प्रकार का
संकुल है, क्या दो संकुल है वो एक ही प्रकार के, तो दाता परमाणु एक की ही प्रकार के हैं और ये किससे जुड़े हैं, केंद्रीय धातु से, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, होमोलेप्टिक। और एग्जांपल देखिए अपन, तो देख सकते हो FeCN6 का, तो आपको सिंपल सी बात ये याद रखनी है, देखो एग्जांपल में क्या कि ऐसे संकुल जिनके अंदर केंद्रीय धातु परमाणु से एक ही प्रकार के दाता परमाणु जुड़े होते हैं उन्हें अपन होमोलेप्टिक संकुल बोलते हैं। हेट्रोलेप्टिक किसे बोलते हैं, ऐसे संकुल जिनके अंदर केंद्रीय धातु परमाणु से, क्या बोलो, ऐसे संकुल जिनके अंदर केंद्रीय धातु परमाणु से एक से अधिक प्रकार के दाता परमाणु जुड़े होते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं, हेट्रोलेप्टिक संकुल बोलते हैं। जैसे अपन क्रोमियम An2Cl2, जैसे क्या, देखो इसका एग्जांपल क्रोमियम An2Cl2, ये किस प्रकार का है, ये संकुल होता है अपना हेट्रोलेप्टिक। क्यों, क्योंकि देखो इथाइलिन डायमीन और क्लोरीन ये दो प्रकार के लिगेंड है जो इस केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजक बंध बना लेते हैं। और अगर अपन एग्जांपल बात करें जैसे PTNS3 का 4 और Cl2, ये भी क्या है, ये भी अपना हेट्रोलेप्टिक संकुल है। कैसे, इसके अंदर एक तो NH3 और एक Cl2 है। और भी एग्जांपल दे सकते हो आप, है ना, तो ये क्या है आपके नोट्स में भी मिल जाएंगे एग्जांपल 2-3। तो क्या है, होमोलेप्टिक हेट्रोलेप्टिक, समझ में आया सर, समझ में तो आया। क्या बोला मैंने, होमोलेप्टिक संकुल वे होते हैं जिनके अंदर केंद्रीय धातु परमाणु एक ही प्रकार के दाता परमाणु से जुड़ा होता है उसे हम होमोलेप्टिक बोलते हैं। और हेट्रोलेप्टिक जिसमें अलग अलग प्रकार के दाता परमाणु से जुड़ा होता है उसे अपन हेट्रोलेप्टिक बोलते हैं। तो समन्वय बहुफलक और होमो और हेट्रो में कोई दिक्कत नहीं। अब अपना जो मेन पॉइंट आता है वो आता है इनकी ऑक्सीकरण अवस्था का। तो कई बार क्या होता है, इनकी ऑक्सीकरण मतलब केंद्रीय धातु परमाणु की अपन ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालते हैं, क्या कि केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालते हैं। पहले तो अपन जानते हैं कि ये ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। ऑक्सीकरण अवस्था पहले तो अपने को ये जानना है कि सर ये ऑक्सीकरण अवस्था होती क्या है। तो देखो इसको आप क्या बोलोगे, क्या परिभाषा दोगे। कई बार आपको पूछे कि ऑक्सीकरण अवस्था की परिभाषा दो लिगेंड की, तो क्या बोलोगे, आपको बोले कि केंद्रीय धातु परमाणु की या उपसहसंयोजक यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था को परिभाषित करो, तो क्या बोलोगे। देखो ध्यान दो कि केंद्रीय धातु परमाणु में क्या, कि केंद्रीय धातु परमाणु में अन्य सभी क्या, अन्य सभी आयन अणु परमाणुओं के हटाने के बाद, क्या अणु आयन व परमाणुओं को हटाने के बाद शेष आवेश को या उपस्थित शेष आवेश को ही अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था बोलते हैं। क्या बोलो, किसी भी संकुल के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु से, क्या वो किसी भी कोई भी संकुल दे दिया अपने को, उस संकुल में से क्या केंद्रीय धातु परमाणु पर सभी आयन परमाणु या अणु उनको हटाने के बाद उस केंद्रीय धातु के ऊपर जो आवेश रहता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था बोलते हैं। अब देखो क्या होता है, अगर आपको कोई उदासीन संकुल दे दिया, क्या दे दिया, उदासीन संकुल, तो उस उदासीन संकुल के अंदर क्या करोगे आप, उस उदासीन संकुल में आप जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने तो क्या करोगे कि उदासीन संकुल का आपको जब भी ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी होती है तो उसके लिए एक पॉइंट होता है, देखो क्या कि उस केंद्रीय धातु परमाणु है उसके ऊपर उपस्थित आवेश और उस लिगेंड का आवेश, या आप बोल सकते हो क्या कि केंद्रीय धातु परमाणु की ओस ऑक्सीडेशन स्टेट या उस पर आवेश प्लस लिगेंड पर आवेश या लिगेंड की ओस ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हमेशा 0 के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, 0 के बराबर। ये अपन करेंगे, ये अपन करेंगे जैसे अभी मैं बता दी थी K4FeCN6 दे दिया आपको इसकी निकालनी है, तो आप क्या करते हो, इसकी निकालोगे तो इसको मान लोगे, इसकी मतलब बता देता हूं मैं, +1 और इंटू 4 करोगे, इसको अक्स मान लोगे, है ना, फिर इसके अपन में प्लस में Cn के -1 होता है तो -1 इंटू 6 करोगे बराबर 0, इससे करते हैं। तो ये क्या होता है, इनका सभी का योग क्या होता है, 0 होता है। इस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई आयनित दे दिया, कोई आयन दे दिया, मतलब
तो उसमें क्या होगा कि केंद्रीय धातु परमाणु व लिगेंड की जो ओएस होगी ना, उस संकुल पर उपस्थित आवेश के बराबर होगी। क्या? संकुल पर उपस्थित आवेश के बराबर। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखने केंद्रीय धातु परमाणु की, अगर जब अपन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान देना एक बार, वापस सुनना। क्या कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट किसे कहते हैं अपन, ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं कि अगर अपने पास कोई संकुल है, उस संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु से उसके आयन, अणु व परमाणु को हटाने के बाद उस केंद्रीय धातु परमाणु पर उपस्थित चार्ज को ही अपन क्या कहते हैं, यानी शेष जो चार्ज बचता है उसे अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था बोलते हैं। और ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, कोई उदासीन है अपने पास संकुल, तो उस उदासीन संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु की ओर या केंद्रीय धातु परमाणु का चार्ज या आवेश प्लस लिगेंड का चार्ज या आवेश या ऑक्सीडेशन स्टेट को किसके बराबर होता है, शून्य के बराबर, मतलब जीरो के बराबर लेके चलते हैं। और अगर अपने को कोई आयन दे दिया, आयनिक स्पीसीज दे दी, तो उसके अंदर अपन क्या करेंगे कि केंद्रीय धातु परमाणु की ओस व लिगेंड की ओस होगी ना, उनका योग होगा उस लिगेंड या उस संकुल के ऊपर, उस संकुल पर उपस्थित चार्ज के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे देखो, अगर अपने को कोई एग्जांपल दे दे, एग्जांपल करें अपन, क्या Pt NH3 का होल थ्राइस और Cl3, अगर आपको इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी तो क्या करोगे, आपको देखो NH3 की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, NH3 की OS ऑक्सीकरणक 0, Cl का कितना होता है, Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट -1। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप क्या करोगे, निकालनी कितनी है, Pt की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे, अक्स मानकर, तो क्या करोगे, देखो निकाल दो, Pt को माना अक्स, एक था एक, प्लस NH3 की 0 होती है, देखो 0, अरे ये आवेश याद है क्या लिखाए थे, एक दंतुक लिगेंड, एक दंतुक लिगेंड, याद करो, याद करो, है ना, नोट्स में मिलेंगे आपको, नोट्स में, है ना, नोट्स देखना मिल जाएंगे। तो क्या इसकी कितनी है, इस पे चार्ज होता है वो 0 होता है, और ये कितने हैं 3, तो प्लस में इंटू 3 कर दो इसको। ठीक है, अब क्या करो, प्लस Cl पे क्या होता है -1 होता है, और इंटू क्या कर दोगे 3, और ये किसके बराबर, 0 के बराबर, किसके बराबर, इस पे कोई चार्ज है क्या, जब अगर इस पे मानो -2 होता तो बराबर में क्या कर देते, 0 ना करके -2 कर देते, है ना, इस प्रकार से करते हैं। तो इस पे क्या कोई चार्ज ही नहीं, तो इसको 0 कर दिया। अब निकालोगे इसका अक्स बराबर क्या आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, ये -3 था, इधर जाएगा तो +3, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, +3। तो ऐसे निकाल सकते हो ऑक्सीकरण अवस्था, निकाल सकते हो। तो आप इसकी निकालो, निकालो, कौन कौन बच्चे निकालेंगे, किस किस बच्चे की ये सही होगी ऑक्सीकरण अवस्था, में लिख देता हूं Pt की ऑक्सीडेशन स्टेट +3, समझ जाओ बात। ठीक है, अब इसकी कैसे निकालेंगे, K पे क्या होता है +4, 1 चार्ज होता है, ये कितना है 4, प्लस में इसकी देखो आप कैसे लिखोगे, K की ओस कितनी होती है +1, Fe की निकालनी और Cn की क्या होती है, तो आप बोलोगे सर Cn की ऑक्सीकरण तो -1 होता है, और सर आप -1 कैसे सर, अरे इस पे चार्ज -1 ही तो होता है, पढ़ाया हुआ है आपको ना, देख लेना ना, घबराओ मत, देखते ही समझ में आ जाएगा। अब क्या करते हैं अपन, Fe की कितनी, Fe की अक्स मान के चलते हैं, जिसकी निकालनी होती है उसकी अक्स ही तो मानते हैं अपन, तो क्या कर देंगे K4 मतलब 1 इंटू प्लस में +1 है इंटू 4 कर दोगे। ठीक है, प्लस Fe की निकालनी है, प्लस Cl पे कितनी -1 इंटू 6 किसके बराबर 0 के, तो क्या कर दोगे, ये हो गया +-6 इधर जाएगा, ये +1 था, ये अक्स बराबर आ गया +2, किसके बराबर आ गया +2 के। तो ये किस प्रकार, देखो ये इधर गया -1 था, इधर चला गया, तो क्या -6 +6 में ये +6 4 था, तो इधर जाएगा, तो 6 - 4 कितना आ गया +2 आ गया। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। इसमें किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या, ऑक्सीकरण अवस्था निकालने में, अपन एग्जांपल करेंगे, आईपीएससी नेमिंग करेंगे इनकी, अगर उनमें अपन ऑक्सीकरण अंक भी निकालेंगे तो वहां पे ज्यादा और अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो
अभी तक यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है? बोलो, नहीं दिक्कत है तो आगे चले। ठीक है, अब देखो ध्यान से देख लो, अगर कुछ हो तो पूछ लेना, है ना। अब अपन करते हैं उप सह संयोजक यौगिकों के आईयूपीएसी नाम। क्या? आईयूपीएसी नाम, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम। या आईयूपीएसी नेमिंग। अब ध्यान देना, जो जो पॉइंट बता रहा हूं वो ध्यान देना। पहले तो अपन इनके नियम पढ़ेंगे और उन्हीं नियमों के आधार पर फिर अपन आगे इनके एग्जाम्पल करेंगे। 15-20 के समथिंग एग्जाम्पल करेंगे और उन्हीं के आधार पर अपन फिर हमारी एग्जाम के लिए भी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है यहाँ से आईयूपीएसी नाम का, है ना, तो वो आना समझ में आना जरूरी है। उसके लिए आपको ऑक्सीकरण अवस्था आनी चाहिए, उसके पहले आपको सारे लिगेंड्स याद होने चाहिए जितने लिखा दिए, सारे लिगेंड्स आपको याद हैं, उनके नाम याद है। उसके बाद आपको ऑक्सीकरण अवस्था याद होनी चाहिए और ऑक्सीकरण अवस्था के साथ साथ उनके ऊपर चार्ज भी आना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि इसके ऊपर कितना चार्ज होता है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं अपन कि उप सहसंयोजक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। तो उसमें देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है, इनका नियम था, उस नियम के अनुसार सबसे पहला पॉइंट आता है कि अपन सबसे पहले धनायन का नाम लिखते हैं, उसके बाद में ऋणायन का नाम लिखते हैं, लेकिन इनकी संख्या का कोई उल्लेख नहीं करते अपन। मतलब कि आपने धनायन जैसे पोटेशियम था, पोटेशियम लिख दिया, लेकिन अगर आपको K4 दे दिया तो इसे नहीं लिखोगे कि टेट्रा पोटेशियम, नहीं, उसकी संख्या का उल्लेख नहीं करते। पहले अपन धनायन का नाम लिखते हैं, फिर अपन ऋणायन का नाम लिखते हैं, लेकिन उनकी संख्या का उल्लेख नहीं करते। तो क्या बोलते हैं? पहले धनायन का नाम, पहले धनायन का नाम, बाद में ऋणायन का नाम, लेकिन संख्या का उल्लेख नहीं करना है आपको। ये पॉइंट आया समझ में? क्या बोला कि अपन को पहले धनायन का नाम लिखना है, फिर ऋणायन का लिखना है, और आपको उसमें उनकी संख्या का कोई काम नहीं है, संख्या का उल्लेख ही नहीं करना। संख्या का कहां उल्लेख होगा वो अपन बढ़ते जाते हैं पॉइंट के अनुसार। सेकंड जो नियम था वो क्या? सेकंड जो नियम था वो सुनो, इसमें नियम सेकंड दे रखा था कि कोई उदासीन संकुल है, क्या उदासीन कंपाउंड है, उनका नाम एक साथ लिखते हैं, यानी उदासीन का नाम एक साथ, नाम एक साथ, ऐसे नहीं, कैसे नहीं सर? ऐसे कि गैप दे दिया बीच में, एक आधा नाम यहाँ पे आधा नाम, एक लाइन में पूरा ऐसे, पूरा ऐसे लिखना है ना। ऐसे नहीं कि यहाँ पे एक गैप, यहाँ पे छोटा, फिर यहाँ पे ऐसे रेल के से डिब्बे बना दिए, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक लाइन में लिखना है, एक साथ लिखना पूरा आईयूपीएसी नाम। ठीक है, तो क्या पहला पॉइंट था धनायन का नाम, फिर ऋणायन का नाम, फिर अपन ने देखा कि उदासीन का नाम होता है वो एक साथ लिखते हैं। अब देखो पॉइंट, अपन 3 प्रकार के लिगेंड पढ़ेंगे। कौन कौन से सर? पहला लिगेंड पढ़ेंगे पॉजिटिव, फिर पढ़ेंगे न्यूट्रल यानी उदासीन, धनात्मक, उदासीन और ऋणावेशित। क्या? धनावेशित, धनावेशित, उदासीन और ऋणावेशित। अगर अपने को उदासीन का नामकरण कराना हो, क्या उदासीन संकुल का नामकरण करना हो, तो उदासीन संकुल का नामकरण करने के लिए क्या करेंगे? देखो अपने 3 चीजों का नामकरण याद रहना जरूरी है, उदासीन का, धनात्मक का और ऋणात्मक का। इन तीनों का हमें पता होना चाहिए कि किस प्रकार से इनकी आईयूपीएसी नेमिंग की जाती है। तो देखो सबसे पहले अगर उदासीन का करना हो तो क्या करोगे? लिगेंड का नाम, फिर क्या करोगे? प्लस लिगेंड का नाम तो लिख दिया, फिर क्या करोगे? आप करोगे केंद्रीय धातु परमाणु की ओस, परमाणु की या केंद्रीय धातु परमाणु, उसके कोष्टक में लिखोगे उसकी ओएस। ओएस का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट। और आपको एक बात और बता देता हूं, ये ऑक्सीडेशन स्टेट लिख रहा हूं ना, इसको अपन हमेशा रोमन संख्या में लिखेंगे, जैसे फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या फोर्थ, इस प्रकार से रोमन संख्या में लिखते हैं।
ठीक है, मैंने क्या बोला कि अपने पास तीन प्रकार के लिगेंड संकुल होते हैं, उदासीन हो सकता है, धनावेशित हो सकता है, ऋणावेशित हो सकता है। अगर अपने को उदासीन का नाम लिखना है तो क्या करेंगे, अपन उसके लिगेंड का नाम लिखेंगे, उसके केंद्रीय धातु परमाणु लिखेंगे और अपन उसकी ओएस लिख देंगे, वो भी रोमन संख्या में। सेकंड अपना आता है, अगर धनावेशित हो, अगर अपने पास धनावेशित संकुल हो, कंपाउंड हो, तो क्या करोगे, आप लिखोगे लिगेंड का नाम कि उसके पास कौन सा लिगेंड है, तो आप लिखोगे लिगेंड का नाम, प्लस में आप लिखोगे केंद्रीय धातु परमाणु कि भाई कौन सी अपने पास केंद्रीय धातु परमाणु है, और उस केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में उसकी ओवस तो लिखोगे ही लिखोगे, साथ में उसके क्या लगाओगे, आयन लगाओगे। क्या लगाओगे, आयन। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान। अपन क्या कर रहे हैं, अपने पास उदासीन लिगेंड है तो उसमें तो लिगेंड का नाम और केंद्रीय धातु परमाणु से, लेकिन अपने पास कोई धनावेशित आ गया, क्या, अगर अपने पास में कोई धनावेशित संकुल है, उस धनावेशित संकुल में आप लिगेंड का नाम लिखोगे, केंद्रीय धातु परमाणु की ओएस लिखोगे, और उस ओएस को लिखने के बाद उसके आगे क्या लगाओगे, आयन लगाओगे। क्या लगाओगे, आयन। थर्ड पॉइंट क्या, थर्ड पॉइंट भी सुनना ध्यान से, अगर अपने पास कोई ऋणावेशित है, ऋणावेशित संकुल है, तब क्या करोगे, आप क्या करोगे, लिगेंड का नाम प्लस केंद्रीय धातु परमाणु। अब यहां पे कुछ बातें चेंज हो जाती है, केंद्रीय धातु परमाणु लिख दिया, प्लस में उसके क्या लगाओगे, 8 लगा दोगे। क्या लगा दोगे, 8, और उसके साथ में लिख दोगे उसकी ओएस, फिर बाद में क्या लिखोगे, ओएस। ये करना आपको। क्या बोला मैंने, तीन चीजें आपको याद रखनी है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है स्टूडेंट्स। क्या, उदासीन का लिखोगे तो लिगेंड का नाम, केंद्रीय धातु परमाणु, उसकी ओएस लिख दोगे कोष्टक में। धनावेशित है तो क्या करोगे, लिगेंड का नाम, केंद्रीय धातु परमाणु की ओएस, और उसके आगे क्या लगा दोगे, आयन लगा दोगे। ऋणावेशित है तो क्या करोगे, लिगेंड का नाम, केंद्रीय धातु परमाणु, देखो जो भी केंद्रीय धातु परमाणु है, जैसे क्रोमियम होती है तो उसके क्रोमेट कर दोगे, क्रोमियम तो उसका क्रोमेट कर दोगे, प्लेटिनम में तो क्या कर दोगे, प्लेटिनेट कर दोगे। तो ये तो हो गया अपना ये, फिर उसके बाद क्या करोगे, उसके आयन लगा दोगे। क्या लगा दोगे, आयन। तो ये समझ में आया क्या, ये 3 पॉइंट अपने को याद रखने, बस ज्यादा काम में देखो इसमें ज्यादा आपको रखना है, क्या, 8 लगाना है, फिर ओएस लिखनी है, उसके आगे आयन लगाना है। तो ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद अपना क्या पॉइंट होता है, अगर मानो अपने पास कोई लिगेंड 2 बार आ रहा है, क्या आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो उसको 3 बार आ रहा है, मतलब एक ही लिगेंड 2 बार है तो डाई, 3 बार है तो ट्राई, 4 बार है तो टेट्रा, इस प्रकार से लगा दोगे, है ना। तो ये पॉइंट देखो, सबसे पहले क्या किया, पहले धनायन का नाम, फिर ऋणायन का नाम, लेकिन इनके संख्या तो लिखनी, फिर उदासीन का नाम एक साथ लिखते हैं। 3 प्रकार के आ जाए तो उसमें लिगेंड, उदासीन, धनावेशित और ऋणावेशित। उदासीन आ जाए तो लिगेंड का नाम, केंद्रीय धातु परमाणु, उसकी ओएस लिख देंगे। अगर धनावेशित आ जाता है तो लिगेंड का नाम, केंद्रीय धातु परमाणु की ओएस, उसके आगे आयन लगा देंगे। लेकिन ऋणावेशित आ जाता है कोई संकुल, तो उसमें क्या करोगे, लिगेंड का नाम, केंद्रीय धातु परमाणु, उसके 8 लगाओगे, उसकी ओएस लिखोगे, आगे आयन लगा दोगे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा, इनके एक पॉइंट अपने पढ़ा कि इनको रोमन संख्या में, जो ऑक्सीडेशन अवस्था होती है, इनको रोमन संख्या में लिखा जाता है। और अपने एक पॉइंट पढ़ा कि अगर अपने पास एक ही लिगेंड 2, 3, 4 बार आ रहा है तो उसको डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, इस प्रकार से, हेक्सा, इस प्रकार से लगा देंगे। और अब देखो मेन पॉइंट, अगर आपके पास कोई लिगेंड है, उस लिगेंड के अंदर ही कोई डाई, ट्राई ऐसे आ रहा है, जैसे अपन लिख देते हैं ईएन लिखते हैं, इथाइलिन डाइएमीन हो गया, ट्राईइन हो गया, ठीक है, टेट्राइन हो गया। तो इस प्रकार के अगर संकुल आ जाते हैं आपके पास, इस प्रकार के संकुल आ जाते हैं आपके पास, तो आप उसके आगे क्या लगाओगे, अगर इस प्रकार देखो ईएन ऐसे आ गया, EN2 आ गया, तो क्या कर दोगे, 20, 30, 3, देखो 2 आ जाता तो 20, 3 आ जाता है तो 30, ऐसे आ जाता है 3, तो क्या करते थे, 30। अगर 4 आ जाता तो टेट्राकिस, है ना। तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, इनका नाम करेंगे। तो ये आया क्या समझ में, ये पॉइंट क्या, देखो 2 पॉइंट सेम से कंफ्यूज कर देती हैं आपको, कई बार कंफ्यूज हो जाते हो कि ना सर 20 लगाएं कि डाई लगाएं, टेट्रा लगाएं, है ना, 20 लगाएं कि 30 लगाएं, या टेट्राकिस लगाएं, या डाई लगाएं, ट्राई लगाएं, टेट्रा लगाएं, पेंटा लगाएं, क्या लगाएं। कई बार होता है, कई बच्चों को ये दिक्कत आती है, कई बच्चे आते हैं कि सर ना
हमारे तो ये क्वेश्चन किया तो सही था, लेकिन पता नहीं गलत कैसे हो गया, है ना। कंपटीशन एग्जाम में होता है कि कई बार आते हैं कि सर देखो ना, हमने नियम के अनुसार चले और हमने क्या किया, इसको ऐसे कर दिया। तो उनको ये मतलब ध्यान रखना पड़ता है आपको क्या, कि अगर मानो लिगेंड में पहले से ये पॉइंट आ जाता है कि उसके अंदर कोई संख्या प्रदर्शित कर रहा है कि डाई है, ट्राई है, टेट्रा, इस प्रकार से आ रहा है, तो आप उसके पहले डाई ट्राई मत लगाओ, उसके पहले क्या लगाओगे 20। अगर द्वय संख्या 2 आ रही है, मतलब आपको En2 दे रखा है, तो 20, 3 आ रहा तो 30, 4 आ तो टेट्रा किस, इस प्रकार से अपन उसको लिखते जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये पॉइंट आया समझ में। अब देखो, अगर आपको कोई ऋणावेशी संकुल दे रखा है, क्या ऋणावेशी संकुल है, और उस ऋणावेशित संकुल के आगे, उस ऋणावेशित संकुल के आगे धनायन दे रखा है, क्या दे रखा है, धनायन। तो धनायन दे रखा है, तो आप उस लिगेंड के आगे आयन नहीं लगाओगे। क्या धनायन दे रखा है तो आईयूपीएसी नाम में उसके आगे आयन नहीं लगाओगे। क्या नहीं लगाओगे, नहीं लगाओगे आयन। और अगर आपको, क्या बोलूं, देखो पहला पॉइंट बोला कि अगर आपको कोई ऋणावेशित संकुल है, आपके पास क्या है, ऋणावेशित संकुल है, और उस ऋणावेशित संकुल के आगे अगर धनायन दे रखा है, और अगर धनायन दे रखा आपको, तो उसमें आईयूपीएसी नेमिंग में आप उसके आगे आयन नहीं लगाओगे। लेकिन आपको क्या कर रखा है, ऋणावेशित संकुल दे रखा है, और उस ऋणावेशित संकुल के आगे धनायन नहीं दे रखा। क्या नहीं दे रखा, धनायन नहीं दे रखा, धनायन नहीं दे रखा, तो आप उसमें क्या लगाओगे, आयन लगाओगे। क्या लगाओगे, आयन लगाओगे। क्या लगा दोगे, आयन। ठीक है, इस प्रकार से करना है। पॉइंट समझेंगे अपन जब ये नियम भी करेंगे, तब इनके नाम लिखेंगे ना, तब आ जाएगा एक पॉइंट भी। क्या बोलूं, दोबारा एक बार से मेरे साथ रिवाइज कर लो इस चीज को। क्या कि अगर आपको ऋणावेशित संकुल दे रखा है और उसके आगे धनायन दे रखा है, क्या ऋणावेशित संकुल है, उसके आगे धनायन दे रखा है, तो आयन नहीं लगाना उसमें। आईयूपीएसी नेम में जैसे अपन लिखते आ रहे हैं, देखो ऋणावेशित लिगेंड देकर उसके आगे आयन लगा रहे हैं, तो उसमें आयन नहीं लगाओगे। लेकिन अगर ऋणावेशित संकुल है, उसके आगे आपको धनायन नहीं दे रखा, तो उसके आगे क्या लगा दोगे आप, आयन लगा दोगे। तो यह है पॉइंट समझ में। अब स्टूडेंट्स अपन करते हैं इनके एग्जाम्पल, और वो एग्जाम्पल इतने इंपॉर्टेंट है कि आपकी एग्जाम में सीधे सीधे भी पूछ सकता हूं, है ना, वहां से उठाकर सीधा क्वेश्चन भी दे देता है। तो आपको उनको समझना कैसे करते हैं वो करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपके सामने देखो 10 एग्जाम्पल हैं। इन 10 एग्जाम्पल्स में अपने को क्या करना है कि आईयूपीएसी नेमिंग करनी है। अब आईयूपीएसी नेमिंग करने के लिए आपने को सबसे पहले पॉइंट्स याद होने चाहिए, सारे के सारे नियम याद होने चाहिए, और नियम याद होने के साथ साथ अपने को उनके लिगेंड्स का पता होना चाहिए, और लिगेंड्स का पता होने के साथ साथ उनके चार्ज और उनकी ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालते हैं वो पता होना चाहिए। तो देखो सबसे पहला एग्जांपल अपना K4FeCN6 का। तो इसमें देखो ये समन्वय मंडल है, ये आयनिक मंडल है। ये अपन पढ़ चुके हैं कि समन्वय मंडल क्या होता है और आयनिक मंडल क्या होता है। तो उसमें सबसे पहला आता है कि देखो इसका नाम क्या लिखोगे, सबसे पहले धनायन का नाम, तो क्या लिखोगे, इसका नाम क्या होता है, पोटेशियम। क्या लिखोगे, पोटेशियम। अब देखो साइनाइड, तो क्या करते हो, साइनो बोलते हो, लिगेंड में क्या बोलते हो, साइनो। कितने हैं, देखो पोटेशियम, साइनो कितने, साइनो 6 है, तो क्या बोलोगे, पोटेशियम हेक्सा साइनो एक साथ लिखोगे, और फेरेट भी क्या लिखोगे, इसी के साथ लिखोगे। कितना, अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी बताई थी 4, ये मतलब 6 था, इधर गया और इसमें 4 गया तो सेकेंड आ गया, तो इसको इसके कोष्टक में लिख दिया। तो इस प्रकार से अपने को इसके नाम लिखने हैं, क्या, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, ऋणावेशी तो क्या 8 लगा दिया। अब नेक्स्ट आता है अपना ये, तो देखो सबसे पहले धनायन का नाम क्या, सोडियम। फिर क्या, साइनाइड क्या करोगे, डाइसाइनो। अर्जेंटेट, क्या अर्जेंटेट, एजी है तो क्या कर दोगे, अर्जेंटेट। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो 2, ये गया तो इधर तो माइनस है, 2 1 हो गया, 2 में से तो क्या हो गया अपना 1 आ गया, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी 1। देखो ये -2 चार्ज था, इधर गया तो
है ना, +2, इसमें ये +1 था इस पे, तो ये क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो 1 हो जाएगी। तो क्या कर दोगे, सोडियम फिर क्या करोगे, डाइसाइनो, अर्जेंटेट फर्स्ट, इस प्रकार से लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, NiCN4 का ऊपर क्या है, -2 चार्ज है। अब देखो ऋणावेशित संकुल आ गए, और ऋणावेशित संकुल के ऊपर क्या लगाते हैं अपन पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, लिगेंड का नाम, फिर धातु, फिर उसके एट लगाएंगे, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, और फिर आयन। तो देखो क्या होगा, टेट्रा है, 4 है तो टेट्रा, साइनो, निकल है तो 8 लगाना है, तो क्या करोगे, निकलेट, निकल का 8 लगा दोगे तो क्या करोगे, निकलेट। फिर इसकी क्या करोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, कैसे निकालोगे, -2 था तो इधर गया, ये 4 था तो इस पे क्या हो जाएगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, इसकी क्या आ जाएगी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्या करोगे, टेट्रा, साइनो, निकलेट, सेकंड, और फिर क्या कर दोगे इसके आगे, अपन ने क्या बोला था, अगर नेगेटिव यानी ऋणावेशित है तो उसके आगे लगा दोगे आयन। तो क्या कर दोगे इसका नाम, टेट्रा साइनो, एक साथ, टेट्रा साइनो निकलेट, कितनी है इसकी ऑक्सीडेशन सेकंड, और इसके आगे क्या लगा दोगे आयन। तभी बोल रहा था स्टूडेंट्स, आपको ये सारे पॉइंट याद होने चाहिए, तभी आपको एकदम से समझ में आ जाएंगे, वरना ऐसे लगेगा कि क्या कर रहे हैं सर, आपको यही लगेगा कि क्या हो रहा है ये, है ना। नेक्स्ट आता है अपना ये, तो इसका नाम देखो, इसमें -3 चार्ज है, इसमें -1 होता है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो सीधी पता अपने को क्या जाएगी, थर्ड आएगी। ऑक्सीडेशन स्टेट तो थर्ड आएगी, लेकिन ऋणावेशित है, ऋणावेशित होगा तो क्या करोगे, हेक्सा, 6 तो हेक्सा, फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्रोमियम है तो इसमें माइनस है तो माइनस आ जाता है, क्या 8 लगाओगे तो क्रोमेट, और आयन थर्ड लगा दोगे ऑक्सीडेशन स्टेट, और इस पे क्या लगा दोगे आगे आयन। तो क्या करोगे, हेक्सा फ्लोरो क्रोमेट, क्या कर दोगे इसके आगे, क्रोमेट के आगे थर्ड इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसके आगे लगा दोगे आयन। ठीक है, यहां तक किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत है क्या। अब देखो अपना पॉइंट आता है आईयूपीएसी नेमिंग के नियम में, कि अपने को यहां पे लगाना पड़ेगा अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर, कि अपन आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं लिगेंड्स को, उस लिगेंड्स को पहले लिखेंगे जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। तो अपन यहां पे इस नियम में चलते हैं, तो इस नियम में करोगे तो क्या करोगे, सबसे पहले धनायन का नाम, तो कितना है, एक पोटेशियम है तो धनायन का नाम लिखेंगे पोटेशियम। फिर देखो एक है एमीन, एक है क्लोरीन, तो क्या कर दोगे, एमीन ए पहले आता है किसी, तो एमीन ए, तो क्या कर दोगे पोटेशियम एमीन। अब देखो कितनी है क्लोरीन, 3 है, तो क्या करोगे ट्राई क्लोरो। फिर प्लेटिनम आएगा कि प्लेटिनेट आएगा, ये देखो प्लस और माइनस, देखो इस पे प्लस चार्ज है, इस पे माइनस चार्ज है, तो क्या आएगा प्लेटिनेट, क्या आएगा प्लेटिनेट। और इस पे देखो ऑक्सीडेशन स्टेट में 0 चार्ज होता है, इसमें -1 हो गया तो ये -3 हो गया, तो इधर जाएगा +3, इस पे +1 होता है तो ये जाएगा तो 2 हो गई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या हो गई 2। तो क्या कर दोगे इसका नाम, पहले मैं वैसे समझा रहा हूं, इसका रीजन यही है स्टूडेंट्स कि आपको एक बार ओरल समझ में आ जाए कि क्या कर रहा हूं, है ना, उसके बाद लिखने में सही लगेगा, कि आपको भी समझ में आ जाएगा सर ये लिख रहे हैं तो सही तो लिख रहे हैं ना। तो देखो पहले धनावेदी का नाम क्या, पोटेशियम, उसके बाद क्या करोगे, लिगेंड का नाम लिख रहे हैं, लेकिन आईयूपीएसी क्या कहता है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, क्या एमीन पोटेशियम एमीन। फिर एक ही लाइन में लिखना है तो क्या करोगे ट्राई क्लोरो, ट्राई क्लोरो। अब देखो ट्राई क्लोरो प्लेटिनम है, इसको क्या करेगा प्लेटिनेट, प्लेटिनेट, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी। अब ये पॉइंट आया क्या काम में,
अब ये पॉइंट आया काम में, कौन सा सर? मैंने यहां पे लिखा था, याद हो तो यहाँ पे, कि अगर अपने पास कोई ऋणांश है और उसके आगे धनायन है तो उसके आयन नहीं लगाते, तो यहाँ पे आयन नहीं लगाते, वरना आप बोलते कि सर ये तो ऋणांश है तो आपको आयन लगाना चाहिए था, लेकिन सर नहीं लगा रहे हो, तो उसका रीजन यही है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है अपना, इसका नाम देखो, इसको क्या बोलते हैं अपन? चलो ये तो मरकरी हो गई, इसको क्या बोलते हैं? थायोसाइन है, तो इसको थायोसाइनेटो बोलोगे। अब देखो क्या करोगे, कोबाल्ट आएगा कि कोबाल्टेट आएगा? देखो धनायन का नाम लिखोगे तो मरकरी लिख दिया, फिर टेट्रा थायोसाइनेटो, भाई थायोसाइनेटो होगा, टेट्रा मतलब 4, थायोसाइनेटो, फिर कोबाल्ट आएगा कि कोबाल्टेट आएगा? सर नहीं पता। क्यों नहीं पता बेटा? सिंपल सी बात है, कोबाल्टेट आएगा सर। और अब इसकी ऑक्सीडेशन अवस्था 4 है, -1 चार्ज होता है तो 4 इधर, और एक इसका तो -3 हो गया, तो इसकी क्या हो गई? 4 - 1 3 आ गई, और 4 - 1 3 मतलब इसके कोष्टक में 3 लगा दोगे। अब आयन लगाओगे कि नहीं लगाओगे? अरे नहीं लगाएंगे क्योंकि धन आयन है कि नहीं? जी सर। तो आप इसका नाम क्या लिखोगे? मरकरी टेट्रा साइनेटो कोबाल्टेट थर्ड। ठीक है, क्या मरकरी, इसका नाम तो ऐसे लिख दिया, टेट्रा साइनेटो कोबाल्टेट थर्ड। ठीक है, ये हो गया। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका, कि इसका नाम कैसे लिखेंगे सर? तो देखो 2 लिगेंड है, दोनों का अलग अलग नाम लिखना पड़ेगा, तो क्या करोगे? एक अपने पास पिरीडीन है, एक अपने पास प्रोटीन, तो क्या करोगे? पहले इसका फिर इसका। कितनी पिरीडीन है? 4, तो क्या लिखोगे? टेट्रा पिरीडीन। अब देखो एक ये हो गई धनावेशी, तो ये हो गई ऋणावेशी। अब इसमें एक में तो प्लेटिनम लिख दोगे सीधा, ठीक है, धातु का नाम सीधा लिख दो, लेकिन एक में प्लेटिनेट लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर इस पे ऋणावेश है। क्या है? इस पे ऋणावेश है, तो अपन इसका नाम कैसे लिखेंगे सर? तो इसका नाम लिखने के लिए क्या करोगे? टेट्रा 4 पिरीडीन प्लेटिनम सेकेंड, क्या इसका एक का लिखोगे? क्या लिखोगे? टेट्रा पिरीडीन प्लेटिनम सेकेंड। अब इसमें आ जाओ, इसका क्या लिखोगे? टेट्रा क्लोरो प्लेटिनम करूंगी, प्लेटिनेट करूं? सर आप बोलोगे सर प्लेटिनेट करोगे, सर प्लेटिनम क्यों करोगे? गलत हो जाएगा सर हमारा क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि सर ये ऋणावेशित है, तो इसके लिए आगे क्या लगाएगा? क्लोरो प्लेटिनेट लगाओगे सर, है ना, न कि प्लेटिनम लगाओगे। और इसके ठीक। अब नेक्स्ट अभी ये देखो 2 चीजें लिखी है मैंने, एक तो ये लिखा है और एक ये लिखा है। क्या होता है? एक तो है कोबाल्ट और एक है कार्बोनिल। ये होता है कोबाल्ट और ये होता है कार्बोनिल। कभी कभी आप गलती कर देते हो, क्या कर देते हो? आप दोनों को ऐसे लिख देते हो, इसको भी कोबाल्ट बोल देते हो, इसको भी कोबाल्ट बोल देते हो, लेकिन गलत हो जाता है। ये होता है कोबाल्ट और ये होता है कार्बोनिल। कई बार बच्चे गलती कर देते हैं और कई बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं ना। तो कोबाल्टेट और ये, तो देखो कोबाल्ट हो गया और कार्बोनिल हो गया, ये हमें पता होना चाहिए। तो अब इसमें आ जाओ, ये है धातु, ये है लिगेंड, ये है कार्बोनिल, तो क्या कर दोगे? हेक्सा कार्बोनिल, मतलब 6 कार्बोनिल, तो क्या कर दोगे? हेक्सा कार्बोनिल। फिर कोबाल्ट लगाओगे कि कोबाल्टेट लगाओगे? अरे सर कोबाल्टेट कहां से लगाएंगे? ये तो धना मतलब कि लिगेंड है, ये तो उदासीन, इस पे तो कोई चार्ज नहीं है, तो कोबाल्टेट कहां? कोबाल्ट लिखोगे तो क्या कर दोगे? हेक्सा कार्बोनिल और कोबाल्ट, क्या कर दोगे? कोबाल्ट। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? इस पे तो 0 चार्ज, तो इसकी 0 लगाना। अब आता है नेक्स्ट, इसकी निकाल लेते हैं। तो देखो ये 12 है, कार्बोनिल है, तो 12 को डोडिका बोला जाता है। जब अपन इसका लिगेंड का नाम लिखते हैं तो 12 होता है, उसको बोला जाता है डोडिका। तो 12 को क्या बोलोगे? डोडिका कार्बोनिल। क्या बोलोगे? डोडिका कार्बोनिल। तो डोडिका कार्बोनिल मैग्नीज, कितने मैग्नीज है? 3 है, तो क्या लिखोगे? डोडिका
कार्बोनिल ट्राई मैग्नीज, और इसकी जीरो चार्ज है तो इसकी ऑक्सीडेशन अवस्था वैसे ही जीरो ही है तो जीरो लगा दोगे। क्या डोडिका कार्बोनिल, इसको एक साथ लिख देना, डोडिका कार्बोनिल ट्राई मैग्नीज जीरो। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है अपना ये वाला, क्या है सर ये, इसको समझो एक बार। Fe ये क्या है अपने पास, C5H5 का होल ट्वाइस, ये क्या है सर, इसको क्या बोलोगे आप, इसको आप बोलते हो साइक्लोपेंटाडाइन, बोलते हो पेंटाडाइन है। अब यहाँ पे पॉइंट आ गया सर, पेंटा आ गया, पेंटा। अब आपको बिस ट्रिस ये यूज करने पड़ेंगे, टेट्रा किस ये यूज करने पड़ेंगे। कितने हैं, दो है तो आप क्या यूज करेंगे, बिस। और आपको जब भी ये नाम लिखना पड़े ना ऐसा, तो जो लिगेंड अपने पास उसको आप कोष्टक में लिख दोगे, छोटे कोष्टक में, तो क्या लिखोगे, बिस पेंटाडाइनिल, क्या बिस पेंटाडाइनिल। और ये क्या है, एफ क्या होता है, आयरन, आयरन है, और इस पे चार्ज क्या आ जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी सेकंड, क्या नाम लिखोगे, बिस। और इसको आप बिस तो लगा दिया, दो है तब, लेकिन इसको आप छोटे कोष्टक में लिखोगे क्या, पेंटा डाइनिल। ठीक है, क्या पेंटाडाइनिल और आयरन सेकंड, इस प्रकार से क्या करोगे, इस प्रकार से इनका आईपीएससी नेमिंग करो। तो ये आया क्या समझ में, एकदम से इजी है, बस अपन नियमों के अनुसार चलेंगे, अपना काम होता रहेगा, नियमों के अनुसार चलेंगे, अपना काम होता जाएगा। अब अपन करते हैं कुछ और एग्जांपल।